Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. तो आज हम फिर आगे बढ़ते हैं हमारी इसी सीरीज़ में जहां हम कवर कर रहे हैं एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 17 के बारे में। 16 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये जो हमारा 17 चैप्टर है वो है केस, नाउन एंड प्रोनाउन। तो पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। केस, नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, जीटी इज सीटेड ऑन अ कैमल। जीटी एक कैमल के ऊपर बैठा हुआ है। सेकंड है द कैमल इज कैरिंग जीटी। सेकंड है कि कैमल ने जीटी को उठाया हुआ है। और थर्ड है जीटीज हैट हैज फ्लोन अवे इन द विंड। जीटी की हैट हवा में उड़ गई है। टिक द राइट आंसर। टू हुम डज द हैट बिलोंग्स। हमें बताना है कि ये हैट किसकी है। तो अभी हमें पता ही चला जीटीज हैंड है, सॉरी जीटीज हैट। तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, जीटी की टोपी या जीटी की कैप। तो यहाँ पर मैंने आंसर क्या टिक कर दिया, जीटीज हैट। तो केस हम समझेंगे। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं सबसे पहले। द केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन टेल्स अस इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो केस का मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के केस का मतलब क्या होता है कि वो हमें एक रिलेशनशिप शो करता है कि एक वर्ड का बाकी सेंटेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या क्या संबंध दर्शाया जा रहा है। टू अंडरस्टैंड केसेस लेट अस लुक एट जीटी इन द सेंटेंस अबव। तो इसको समझने के लिए हमें जीटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है सेंटेंस में। फर्स्ट है, इन द फर्स्ट सेंटेंस जीटी इज अ सब्जेक्ट विच व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। तो पहले सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है कि जीटी क्या है, एक सब्जेक्ट है। और जब कोई नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो उसे हम कौन सा केस कहते हैं, सब्जेक्टिव। अच्छा, अब आपको अच्छी तरह से पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन जो होता है, बेसिकली नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है ना, और उसी की जगह पर जो इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन। तो यहाँ पर जीटी क्या है, एक नाम है। और नाम ही अगर सब्जेक्ट हो तो उसे हम कौन सा केस कहते हैं, उसे हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस जीटी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर सेकेंड जो सेंटेंस है, जैसे कि सेंटेंस है द कैमल इज कैरिंग जीटी, तो जीटी नाम है, यानी जीटी एक नाउन या प्रोनाउन है। लेकिन जो जीटी है यहाँ पर वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के एंड में आता है और सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के शुरुआत में आता है। तो जब नाउन या प्रोनाउन स्टार्टिंग में दिखेगा तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। लेकिन नाउन या प्रोनाउन यानी जीटी यहाँ पर हमें एंड में दिख रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं यानी एंड में आते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। थर्ड देखते हैं। द थर्ड सेंटेंस टेल्स अस दैट द हैट बिलोंग्स टू जीटी बिकॉज ऑफ द अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने कहा ना का, तो ये अपोस्ट्रोफी एस हमें बताता है कि ये जो हैट है वो किसकी है, वो जीटी की है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन शोज पोजीशन और ओनरशिप, जब कोई नाउन या प्रोनाउन हमें ये दिखाता है कि कोई चीज़ किसी की है, किसी को बिलोंग करती है ना, इट इज सेड टू बी द पॉजिटिव और जेनेटिव केस। तो अगर हमें अपोस्ट्रोफी एस वाला केस दिखता है या कोई किसी भी केस में कोई मालिक नजर आता है, ओनर नजर आता है, तो इस केस में उसे पॉजिटिव या जेनेटिव केस कहते हैं। वी यूज पॉजिटिव केस फॉर पीपल एनिमल टू शो पोजीशन। तो इंसान और जानवरों के लिए हम लोग अपोजिशन केस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, जॉन्स हाउस, जॉन का घर। शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर का प्ले। मदर्स लव, माँ का प्यार। तो इस तरीके से अपोस्ट्रोफी हमें का, की और के को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कौन सा केस कहते हैं, पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस कहते हैं। देखते हैं नाउन्स में। Nouns retain the same form in the subjective and objective cases. तो नाउन क्या करता है, एक ही फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में एक ही फॉर्म दिखाता है। इन द पॉजिटिव केस अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू शो द ओनरशिप। और पॉजिटिव केस में हमको बहुत आसान है ये बात, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजीशन दिखा देते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल एडिंग अपोस्ट्रोफी एस। जब भी आप किसी में भी अपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला, इन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन वी डोंट एंड इन अपोस्ट्रोफी एस। मतलब अगर आप एंड इन कोई भी वर्ड अगर एस से खत्म होता है, जैसे बॉयज़, तो आपको कहना है बॉयज़ हॉस्टल, तो बॉयज़ में ऑलरेडी ऐसे एक और अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज़, तो ज साउंड ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो हम वहाँ पर दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं। देखो, तो मेंस शर्ट तो ठीक है, चिल्ड्रेंस शर्ट तो ठीक है, मैक्स फेदर तो ठीक है, ग्रामास हेयर ठीक है। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमसे क्या बताया जा रहा है। इन द नाउन दैट एंड विद हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड जो वाला आ जाएगा ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे बॉयज़ है ना, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, क्योंकि अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो बॉयज़ एस साउंड आ जाएगा, उससे बचने के लिए। स्टूडेंट्स कोट, देखो कैसे लिखा गया, अपोस्ट्रोफी ही लगा दी गई है, एस लगाया ही नहीं गया।
रैबिट्स टेल, गुडनेस सेक, फॉर माई कॉन्शियस सेक। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। थर्ड है द लेटर एस इज समटाइम्स ओमिटेड इन सम प्रॉपर नाउन दैट एंड्स इन एस। तो कभी कभी क्या होता है, लेटर एस को हम छोड़ देते हैं। ओमिट करना मतलब छोड़ देना होता है किसी किसी प्रॉपर नाउन में, अगर वो एस से एंड करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं जीसस और जीसस, है ना। तो श्रीनिवासन्स और श्रीनिवासन्स, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वी अवॉइड यूजिंग पॉजिटिव केस फॉर नॉन लिविंग थिंग। एक चीज़ हमें और जाननी है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ आपको पॉजिटिव केस यूज ही नहीं करना, क्योंकि अधिकारी या मालिक वही हो सकता है जिसके अंदर जीवन है। जिसके अंदर जीवन ही नहीं है, जो नॉन लिविंग है, उसको हम मालिक नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, तो हम कभी भी नहीं लगाते उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस। जैसे हम ये नहीं कह सकते चेयर्स लेग, चेयर का पैर, बात तो सही है, लेकिन चेयर क्योंकि खुद ही नॉन लिविंग थिंग है तो हम कहेंगे द लेग ऑफ द चेयर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले तो अपॉस्ट्रॉफी एस किस तरीके से लगाया जाता है, एंड में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देता है का की और के को दिखाने के लिए। प्लूरल अगर है जिसमें ऑलरेडी एस आ रहा है तो ज़्यादा हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने इस चीज़ को समझ लिया है। अब हम देखते हैं प्रोनाउन के केसेस में। Unlike noun, personal pronoun change their form according to the case shown in the table below. तो noun में तो कोई changes नहीं आते, लेकिन pronoun में changes आते हैं जैसे जैसे केस बदलते हैं। जैसे subjective case का noun क्या होता है, I, you, we, he, she, it, they। जब इसी को as an object यूज करते हैं तो उसे me, you, us, him, हर, इट, देम। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कहते हैं आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो आई का मतलब क्या है, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम कहेंगे माई कंट्री मैन लव मी, मेरे कंट्री के लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं मुझसे, तो मैं अगर स्टार्टिंग में आता है तो आई लगता है, और यही मैं अगर एंड में आता है तो हम उसकी जगह आई नहीं लगाते, हम मी लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे आई लव माई पेरेंट्स, तो मैं कहूँगी कि मैं अपने पापा मम्मी से पेरेंट्स से प्यार करती हूँ, तो आई स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मेरे पापा मम्मी मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं क्या कहूँगी, माई पेरेंट्स लव मी। तो अंतर समझ में आ रहा होगा कि अगर सेंटेंस में हमें स्टार्टिंग में मैं यूज़ करना है तो आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस, और अगर एंड में मैं यूज़ करना है तो मी, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी है, वी लव आर पेरेंट्स, आर पेरेंट्स लव अस। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझना है इसको। आगे पॉजिटिव केस में माइंस, योर, आर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, योर, आर, हिज, हर, इट, देयर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। राइट डाउन द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। द प्लान ऑफ जोया, जोया का प्लान, तो हम क्या लिख सकते हैं, जोयास प्लान, क्योंकि जोया नाम है और लिविंग थिंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। सेकेंड है द कार ऑफ माई पेरेंट्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माई पेरेंट्स कार। ठीक है, अब क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स में एस आ रहा है, दोबारा अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो हिसिंग साउंड ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए हम पेरेंट्स में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, देख लो इसको। द प्ले ऑफ टैगोर, तो टैगोर्स प्ले, राइट। नेक्स्ट है द बुक ऑफ द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स बुक। देखो यहाँ पर फिर ध्यान देना कि अपॉस्ट्रोफी एस, स्टूडेंट्स में ऑलरेडी एस आ रहा था, तो दोबारा से अपॉस्ट्रोफी एस लगाते तो स्टूडेंट्स जबरदस्ती का हो जाता, इसलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के काम चला लिया। द आइज ऑफ टाइगर्स, द टाइगर्स आइज। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बी एक्सरसाइज हमसे क्या कह रही है। सी विच केस ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड प्रोनाउन आर इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस। हमको बताना है कि कौन सा केस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सुमा बॉट सम ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस को अंडरलाइन किया है और ऑरेंजेस सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने इसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया। अभी ऐसे ब्लॉक लगा सकते हैं। दूसरा है दिव्या लव्स टू ईट बिस्किट, दिव्या स्टार्टिंग में आ रहा है, जो स्टार्टिंग में आएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। आई हैव जॉन्स वॉलेट, अपॉस्ट्रोफी एस देखते ही आपको क्या लगा देना है, पॉजिटिव, पी वाला हमने उसको ब्लॉक बना दिया। अजीज इज अ वेजिटेरियन, तो अजीज क्या होता है, स्टार्टिंग में आ रहा है, नाम है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। द हाउस विद अ बिग विंडो इज आर्स, तो आर्स सबसे एंड में आ रहा है ना, और यहाँ पर एक तरीके से पोजीशन हमारा है, तो पोजीशन दिखाया जाए तो वो पॉजिटिव केस हो गया। जीटी किक द बॉल टू ग्रामा, तो द बॉल, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज को सही से कर लीजिए और आप कोई गलती मत करिएगा नोट डाउन करते टाइम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वी असिस्ट यू कपूर से जुड़े रहिए हमारे साथ आने वाली और सारी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।